अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज के लिए आज हम लेकर आए हैं ख़ास खबर। हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो हज पॉलिसी 2025 को जारी किया है, उस पर आज थोड़ा हम तबादला ख्याल करते हैं और थोड़ा उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारे आज़मीन हज को उससे फ़ायदा होने जा रहा है या उनको कुछ दुश्वारियाँ पैदा होने जा रही हैं। आइए, पहले सबसे पहले जो एक ख़ास बात है इस पॉलिसी में, वो ये है, एक तो वक़्त से पहले काम किए जा रहे हैं इस बार। इससे पहले सालों में हमने देखा, गुज़श्ता सालों में हज का जो पूरा प्रोसेस था, वो शुरू होता था अक्टूबर-नवंबर के आसपास, कभी-कभी दिसंबर तक चला जाता था। लेकिन इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और वो भी सऊदी अरबिया के जो इंतजामात हैं, इस बार कुछ चेंजिंग ला रही है वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2024 में जो हज हुआ है, उसमें कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए, यानी कुछ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोगों की मौतें हुई, कुछ बद इंतज़ामियाँ हुई, जिसकी वजह से अब सऊदी गवर्नमेंट भी फूँक-फूँक कर कदम रख रही है और एक-एक उस बात पर वो तवज्जो दे रही है, जहाँ-जहाँ गलतियाँ हुई हैं या हो सकती हैं, उनको अब दोहराया नहीं जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार कहा गया है कि हज अलग-अलग ममालिक की जो हज कमेटीज़ हैं, वो नवंबर-दिसंबर तक फाइनलाइज़ कर दें अपना पूरा जो भी कोटा दिया जा रहा है। हर कंट्री का अलग-अलग कोटा होता है। हम जैसे हमारे इंडिया का पौने 2 लाख है, 1,75,025 आज़मीन हज हमारे इंडिया से हज के लिए जाते हैं। और इसी तरह और भी ममालिक का है, पाकिस्तान का हमसे थोड़ा ज़्यादा है, इंडोनेशिया का और भी ज़्यादा है। तो इस तरह ये 3 बड़े मुल्क हैं पूरी दुनिया में, जो हज पर जाने वालों की तादाद जिनकी लाखों में है। इसलिए हम लोगों को तैयारियां बहुत पहले से करनी होती हैं, तो इस बार ये बहुत अच्छा हो रहा है कि तैयारियां पहले की जा रही हैं। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के आपके किरण रिजिजू जी साहब, जो अभी चार्ज उन्होंने संभाला है गवर्नमेंट बनने के बाद में, और यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत ही अच्छे ख्याल के साथ काम करना चाहते हैं हाजियों के लिए। उनका कहना है कि हम हाजियों की दुआएं चाहते हैं, तो उनको जहाँ तक हो सके मैक्सिमम वो फैसिलिटीज़ देने के फेवर में हैं और काम भी कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हज कमेटी ने हज पॉलिसी को राइज किया है, और इसके साथ साथ जो पिछले साल के जो हाजी आते हैं उनसे फीडबैक मांगा जाता है। 2024 में जो भी हज करके आए हैं रिसेंटली, उनसे फीडबैक की बुनियाद पर और मुख्तलिफ जो स्टेट हज कमेटीज हैं, उनकी जो भी क्वारीज आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, उनकी बुनियाद पर इस पॉलिसी को बनाया गया है। एक ये बहुत सालों से एक डिमांड की जा रही थी कि जो हमारे आदमी हज जाते हैं इंडिया से, मक्का में खासकर जब उनका रिहाइश होता है 1 महीने के आसपास या 1 महीने से ज़्यादा जिजिया में, तो मिक्स होकर रहते हैं। एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, और वो अलग-अलग जगह के होते हैं। एक कब्र के साथ दूसरे कब्र को जॉइन कर दिया जाता है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन जो ख़वातीन जाती हैं, उनको पर्दे का कोई भी इंतज़ाम नहीं होता। अपने तरफ से ही कुछ चाहते हैं, पर्दा कर लेते हैं, यानी कि कुछ पर्दे लगाकर एक दूसरे से थोड़ी एक अलग-गी अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होता है। इसलिए अब फैसला किया गया है, जैसे मीना में इंतज़ाम होता है लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, इस बार ये ख़ास पहल की जा रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो सऊदी अरब में इंडिया गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन जो वहाँ पर पूरा हमारा एक सिस्टम है वहाँ पर तैयारी करने का, वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया करते हैं और उनकी पूरी टीम है। और यहाँ से टीम जाती है डेपुटेशन पर, एच ओ और HA और आपके कोऑर्डिनेटर, ये सब मिलकर वहाँ इंतजाम करते हैं। तो वहाँ की बिल्डिंग्स में अब हमारे इंडियन हाजियों को, हज्जनों को अलग रखा जाएगा, हाजियों को अलग रखा जाएगा। एक कवर में भले ही आप 4 लोग हैं, 2 लेडीज़ हैं, जो 2 जेंट्स हैं, तो उसी फ्लोर पर रखा जाएगा आमने सामने, ताकि जो है आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें, मुलाकात भी हो सके। लेकिन आपकी आप किया जा रहा है इस बार, और ये कहाँ तक कामयाब होता है इसको देखना है। इसमें आप सभी को कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये एक बहुत सालों से डिमांड चली आ रही थी, और ममालिक में ऐसा ही होता है। और हमारे हाजियों को भी तजर्बा है मीना में इस तरह की इंतजामात को देखने का। दूसरी बात, 70 प्लस को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता था। जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे आज़मीन हज हुआ करते थे, उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता था, यानी कि उनको
जो है रिजर्व रहती थी उनकी सीट, उनको बिना पूरे के ही उनको मान लिया जाता कि हज पर जाएंगे। इस बार वो 70 साल की उम्र की कैद 65 साल 5 साल कम किए गए हैं और उनके साथ एक शर्त ये लगाई जाती है कि उनके साथ कोई ना कोई उनका साथी जाए जो उनकी मदद कर सके, क्योंकि ज़ईफ़ होते हैं 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। तो उनके लिए जो साथ में जाएगा वो उनका ब्लड रिलेशन की कोई ना कोई होना चाहिए, उनका बेटा, पोता, नवासी, नवासा, बहू, कोई भी हो, कोई उनके साथ जाने वाला ऐसा हो जो उनका ब्लड रिलेशन का हो, और इसके साथ उसकी उम्र 45 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये भी एक बात रखी गई है, तो उसमें कुछ दुश्वारियां भी आ सकती हैं और आ रही हैं। उस पर देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उसमें क्या डिसीजन लेता है। और कुछ डिमांड्स और हैं जो भी लोगों ने रखी हैं, कि जैसे कि जमजम जो दिया जाता है, एक हाजी को 5 लीटर का कैन दिया जाता है और 2 लोग जा रहे हैं तो 10 लीटर, और यहाँ आकर जब अपने वतन वापसी आते हैं तो 10 लीटर उन्हें नाकाफी लगता है। अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाबों को बांटना होता है, कुछ अपने लिए भी रखना होता है। तो करते क्या है हमारे हाजी, वो छुपा कर लेकर आते हैं जमजम, क्योंकि जितनी एयरलाइंस है उनकी सख्त ताकीद होती है कि आप लगेज में जमजम ना रखें, कोई लिक्विड ना रखें, क्योंकि उसका पानी गिरने का खतरा रहता है। और पानी गिर जाता है तो वो जो हाजी जमजम की चाहत में और यहाँ लाने के लिए, अपने दोस्त अहबाबों को बांटने के लिए, रिश्तेदारों को बांटने के लिए छुपा छुपा कर सामान में और कपड़ों में, एहराम में रख कर ले आते हैं। अच्छी खासी बोतलें लेकर आते हैं। तो फिर उनकी बाकायदे स्कैनिंग की जाती है, फिर उनके सामान को खोला जाता है, उसको निकाला जाता है। उसमें बहुत सारे हाजियों को हमारी शिकायत होती है कि हमारा सामान क्यों खोला गया, जबकि ये पहले बात बताती जाती है कि आपको सामान के साथ जमजम नहीं लाना है। जो लोग जमजम नहीं लाते हैं सामान के साथ, उनका सामान बिल्कुल नहीं खोला जाता है, उनका जैसा सामान पैक होता है वैसे ही मिल जाता है। लेकिन जो हमारे हाजी हजरात सामान के साथ जमजम लेकर आते हैं 5 लीटर के अलावा, जो उनको यहाँ मिलता है इंडिया में आकर, उसके अलावा जो लाते हैं छोटी छोटी बोतलें रखकर, तो वो जो है उनका खोल लिया जाता है, उनको दुश्वारी होती है और पूरी टीम लगती है। इसको बचाने के लिए एक डिमांड ये आ रही है कि जमजम 5 की जगह 10 लीटर दिया जाए पर हाजी, जैसे पहले दिया जाता था, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इसमें क्या डिसीजन आता है। इसके साथ साथ जो हज के अय्याम हैं उसमें जो कुछ बसेस की सर्विस अच्छी नहीं होती है, उस पर अच्छे मौलम को लगाया जाए इंडियन हाजियों के लिए, ताकि वो जो परेशानियां होती हैं हमारे हाजियों को वहाँ, जो खास करके 9-10 तारीख को जो हाजियों की को चलना पड़ता है और उनको कभी मेट्रो पास नहीं मिलता, मेट्रो पास के अलावा जो बसेस मिलती हैं, बसेस कहीं और छोड़ देती हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो उनकी जुबान समझ नहीं पाते हैं। तो इस परेशानी को भी दूर करने के लिए डिमांड रखी जा रही है कि उसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उस पर भी बात चर्चा चल रही है और हम लोग भी आप लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। देखिए वहाँ क्या डिसीजन होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप लोग जो भी हज का फॉर्म भर रहे हैं वो इन सब बातों को जहन में भी रखें और अपनी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इसके साथ साथ फॉर्म भरने में एक दुश्वारी आजकल कुछ सुनने में यह आ रही है कि कुछ लोगों के पास फॉर्म जो भरते हैं, क्या तो पासपोर्ट अभी बनकर नहीं आया है, या जिनके पासपोर्ट बनकर आ गए हैं उनके पास पासबुक नहीं है, या उनके पास आधार में नाम थोड़ा सा सही नहीं है जैसे पासपोर्ट में होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अभी सही कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। 9 सितंबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उसका कोई फीस नहीं है। और इस बार भरने का बहुत आसान तरीका भी बताया गया है। हज सुविधा एप्लीकेशन जो है, हज सुविधा ऐप आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके ज़रिए भी आप अपने घर से अपने आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं भर पाते हैं तो हर ज़िले में कुछ ईसाल सवाब के लिए बहुत सारे लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं, जो पिछले साल के हज ट्रेनर्स हैं, कुछ हज ग्रुप हैं, कुछ जो उम्रे के लिए आपको ले जाते हैं ट्रेवलिंग एजेंट्स वो हैं, और या कुछ रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, यंग जनरेशन के बहुत से नौजवान हैं ऐसे, वो आपके फॉर्म भर सकते हैं। बहुत आसान है। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया डालिए गूगल पर, साइट खुल कर आ जाएगी, उसमें जाइए, उसमें आप लॉगिन कीजिए और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एज, आपका एड्रेस, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में
खास खास चीज़ें डालते हैं, वो आप रखिए अपने पास, और वो उसके ज़रिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई दुश्वारी आती है तो आप हमसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के जरिए भी काम कर रहे हैं। आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, या आप हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, अपने नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9412562903। इस नंबर पर आप रात 11:30 तक, रात को 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हम आपकी रहनुमाई करेंगे, किसी तरह की हज के फॉर्म भरने में कोई दुश्वारी आ रही हो, और आपको किसी तरह की वहाँ के बारे में जानकारी लेनी हो, या हज कमेटी के बारे में जानकारी लेनी हो, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लगातार जानकारी देता रहूँगा, जो भी नई नई हज कमेटी ऑफ इंडिया की या सऊदी गवर्नमेंट की हज से ताल्लुक से कोई भी जानकारी आती है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ देखिए नहीं, सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपको हमारे जैसे ही हमारी वीडियो नई अपलोड होगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप फौरन देख सकते हैं, नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपके और साथी हज पर जाने की तमन्ना रखते हैं या हज का फॉर्म भर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी सही जानकारी सही वक्त पर मिलती रहे। लगातार हमारी अब से लेकर और हज तक आपकी रहनुमाई बनी रहेगी। हम एक एक जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं खुद 2 बार एज AHO असिस्टेंट हज ऑफिसर की हैसियत से वहाँ पर सऊदी अरब में अपनी खिदमत दे चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसलिए वहाँ क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, आप के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी हैं, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे वक्तन वक्तन, और आपको क्या करना चाहिए। अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात बताएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।